नमस्कार, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं सिंपल इन्वेस्टिंग। आज हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड आईपीओ की। मेट्रो ब्रांड आईपीओ के बारे में सारे डिटेल्स को हम कवर करेंगे, जैसे इसकी आईपीओ कब आने वाली है, कब क्लोज होगी, इससे सारे संबंधित डेट्स। उसके बाद इसकी इशू साइज़ कितने की है, प्राइस बैंड कितने की है, इस तरह की तमाम जैसे फ्रेश इशू कितने का है या पर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, ये सारी चीज़ भी हम जानेंगे। साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर कंपनी करती क्या है। उसके बाद फिर हम अपनी राय आपको जैसा पूर्व देते आए हैं उसी तरह आज भी देंगे कि शेयर लें, आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। मेट्रो ब्रांड आईपीओ 10 दिसंबर को ओपन होने वाली है और ये 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगी। मतलब कुल मिला के 4 से 5 दिन इसको टाइम मिला और 20 दिसंबर को पैसा रिफंड का डेट है। आप इसे समझ ही गए होंगे। उन लोगों को पैसा बेसिकली रिफंड किया जाता है जिनको लॉट या शेयर नहीं मिला, जो दरअसल अप्लाई तो किए थे लेकिन उनको शेयर नहीं मिला, लॉट नहीं मिली, तो उन लोगों को पहले पैसा दे दी जाती है। तो 20 दिसंबर को रिफंड होगा पैसा। 21 दिसंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर या लॉट क्रेडिट होगी। मतलब कि जिन जिन लोगों को शेयर या लॉट मिल जाएगी, आईपीओ मिल जाएगा, उनकी डीमैट अकाउंट में 21 दिसंबर को वो क्रेडिट मतलब आ जाएगी, शो होने लगेगी। और लास्टली और फाइनली 22 दिसंबर को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो देखना होगा कितना बम्पर या धमाकेदार लिस्टिंग होती है, वो आगे चल के हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिर कौन कौन सा बिंदु इस आईपीओ में अच्छी है और किन बिंदुओं पे थोड़ी कसमकस है और लोगों के मन में अभी भी डमाडोल की स्थिति है, वो आगे जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात बता दूं कि सबसे बड़े दिग्गज और शेयर बाज़ार के बिग बुल कहे जाने वाले इंडियन शेयर मार्केट के वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला का भी इसमें शेयर है। तकरीबन 15% के अप्रॉक्स उसका शेयर मेट्रो ब्रांड आईपीओ या मेट्रो ब्रांड जो कंपनी है, आईपीओ तो लाई गई है, बेसिकली वो कंपनी है, तो मेट्रो ब्रांड कंपनी में उसका शेयर है। वैसे इस आधार पे आईपीओ में अप्लाई करें, ये कोई तार्किक और वाजिब बात नहीं है, क्योंकि आपने पीछे भी देखा है कि स्टार हेल्थ का जो आईपीओ आई थी, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें भी तकरीबन 17 से 18% राकेश झुनझुनवाला का शेयर था, पति पत्नी दोनों का उसमें शेयर था। बावजूद इसके आज के डेट में वो लिस्टिंग के डेट भी लग रहा है अपने प्राइस बैंड से नीचे ही लिस्ट हो, इतनी बुरी स्थिति है। तो हमें उस पर नहीं जाना है कि कौन इसमें इन्वेस्ट किया है, कौन नहीं किया है, टिप पे भरोसा नहीं करना है। कंपनी के सारे डिटेल्स के बारे में हम जान लेंगे और फिर हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम कंपनी की इशू साइज की बात कर लें तो कंपनी का इशू साइज 1367 करोड़ का है, जो स्मॉल कैप है और इसे हम छोटी इशू साइज ही कहेंगे। और जितनी इशू साइज छोटी होगी उसमें ग्रोथ और पोटेंशियल, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि इशू साइज जितनी छोटी है उसमें ग्रोथ और पोटेंशियल उतना ही अधिक रहता है। साथ ही साथ इशू साइज छोटी हो और उसमें फ्रेश इशू भी हो तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द सेंस लॉन्ग टर्म, तो आपको फ्रेश इशू की दरकार रहती है। क्योंकि यदि लॉन्ग टर्म में आप कंपनी से कुछ फ़ायदा या मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप कंपनी में कुछ पैसा लगे इसकी उम्मीद ज़रूर करते हैं और फ्रेश इशू के माध्यम से वो होती है। मेट्रो ब्रांड आईपीओ में 1367 करोड़ का तो ये इशू साइज है और इसमें 295 करोड़ का फ्रेश इशू है। बेसिक सा मतलब होता है कि जैसे 1367 में यदि 295 निकाल दें, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो बाकी जितनी 11,100 के करीब करोड़ रुपया बचती है, वो ओएफएस, ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बाकी जो कंपनी के पुराने और प्राइमरी इन्वेस्टर हैं, प्राइमरी शेयर होल्डर हैं, वो अपना शेयर बेच के निकल जाएंगे इस कंपनी से। बाकी कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी
को ग्रोथ देने के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए किसी भी प्रकार की इसमें कैपिटल नहीं लगाई जाएगी। जबकि फ्रेश इशू जो होती है वो बेसिकली लाई ही इसलिए जाती है ताकि उस पैसे से कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल पे ध्यान दिया जाए और पूरा का पूरा पैसा वो कंपनी के तरक्की में ही लगाई जाती है। आगे यदि हम बात करें कंपनी के पर शेयर का फेस वैल्यू क्या रखा गया है, तो 5 रुपया रखा गया है। नॉट बैड, अच्छी है। 5 रुपया यदि शेयर का फेस वैल्यू है तो इसमें बोनस और स्प्लिट की संभावनाएं 5 बार है, 5 टाइम्स है, तो कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। साथ ही साथ यदि हम प्राइस बैंड की भी चर्चा करते चले तो एक तरह से ये सेगमेंट मेरा खत्म हो जाएगा। तो प्राइस बैंड तकरीबन 485 से 500 के अप्रॉक्स रखा गया है, जो थोड़ी ओवर वैल्यूड है। करीब करीब ये 380 400 के अप्रॉक्स होनी चाहिए थी और तकरीबन 100 रुपया के करीब ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रही है। बावजूद इसके अभी भी मार्केट में इसकी ठीक ठाक चर्चा हो रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय यही है कि थोड़ा इंतज़ार करें, देखें और किस तरह का रिस्पॉन्स से मार्केट से मिलती है बावजूद, तब आप इसमें अप्लाई करें। तो थोड़ा तो ओवर वैल्यूड है, बट ऐसा ओवर वैल्यूड नहीं है कि आप इसे लुक आउट करें या इग्नोर करें। अब यदि आगे चर्चा करें फाइनेंशियल रिपोर्ट की, तो कंपनी अच्छी तरक्की कर रही है। 1995 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई और ये अच्छी ग्रोथ कर रही है। 2019 में भी अच्छी ग्रोथ करी है, 20 में भी और 21 में भी। कंपनी हर अगले साल अपने पिछले साल से अच्छी मुनाफा दे रही है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहीं कोई रेड अलर्ट या प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ी होती है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कंपनी आखिर करती क्या है, जो आई थिंक पहले कर लेना चाहिए था, बट सस्पेंस क्रिएट करने के लिए हमने लास्ट में इसकी चर्चा कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी फुटवेयर सेगमेंट की टॉप मोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑल ओवर इंडिया में है। आप जैसा कि जानते हैं फुटवेयर कंपनी की ग्रोथ और तरक्की हमेशा होती रहती है। बाटा हो, खादिम्स हो, बाटा से बड़ा कौन मोची हो सकता है, इस तरह की स्लोगन अक्सर चर्चा में रहता है। बट इसका ब्रांड जो मेट्रो ब्रांड है, ये तो है, इसके नीचे ये एक बड़ी ब्रांड है, अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेले के नीचे भी छोटी छोटी कंपनी ब्रांड बना के अपने ही कंपनी का माल या प्रोडक्ट बेचती है। और इसके बहुत इंडिया के तकरीबन 5000 इसका रिटेल ऑफलाइन शॉप सेंटर है और वो 1200 के करीब सिटी में है, 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में है। तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने का नॉइज देता है। कंपनी यदि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तभी तो इतना कुछ कर पाई है। ऑफलाइन इतना स्टोर खोलना, इतने सिटीज में, इतने स्टेट एंड यूटी में, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, कंपनी का मैनेजमेंट स्किल्ड है, इंटेलेक्चुअल है। और मैं आपको मतलब सिंपल और साफ शब्दों में बता दूं कि ये बेसिकली फुटवेयर, जैसे चप्पल, जूता, सैंडल, वो मेल, फीमेल, किड, ओल्ड, सेमी सेक्सुअल, वो किसी भी सेगमेंट में, किसी भी विर्द प्राइस बैंड में, सब प्राइस बैंड में मतलब, और सब के लिए ये फुटवेयर बनाती है। और बेसिकली ये मुंबई में एस्टेब्लिश कंपनी है, इसका मेन ब्रांच मुंबई है, लेकिन जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी है। और इनफैक्ट ये अदर कंट्री में भी, जहाँ इंडियन कल्चर के हिसाब से फुटवेयर डिमांड की जाती है, तो वहाँ ये उस कंट्री में भी सप्लाई करती है। बट इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो इंडिया में जनरेट होती है।
तो जैसा कि आप समझ गए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का कितना कारोबारी फैलाव है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, अब बाकी सारी डिटेल्स जैसे आईपीओ कब आएगी, कब जाएगी, कब लिस्ट होगी, और फिर इधर इशू साइज कितने की है, प्राइस बैंड कितने की है, तो इस तरह की चीज़ें। और सारे कंक्लूजन के बाद मैं तो यही कहूँगा कि आप अप्लाई करो। ये बहुत ही बेहतरीन, अभी फ़िलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 300 के अप्रॉक्स है, और जो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 10 दिसंबर से ये अप्लाई होगी, अभी नहीं, 14 दिसंबर तक। और ख़ासकर अप्लाई करना है तो 14 दिसंबर को ही करना है, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कि पहले, दूसरे या तीसरे, जब भी जितना भी टाइम मिले आप उसको ऑब्जर्व करिए, कितना इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना ग्रे मार्केट चल रहा है, और लास्ट रोज आईपीओ लास्ट क्लोजिंग डे अब सेकेंड हाफ में अप्लाई करो, ताकि आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो जाए कि किस आधार पे आप अप्लाई किए हैं। अभी तो ठीक है 300 जीएमपी चल रही है, बट 14 दिसंबर तक इतना न रहे, क्योंकि मार्केट में इसको उतना रिस्पॉन्स ही ना मिले। बट ऐसा मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, बट ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। मेरे हिसाब से इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट भी ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ठीक है, और थोड़ी सी प्राइस बैंड ओवर वैल्यूड होने की वजह से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये लोगों के नज़र से बच पाएगी, छिप पाएगी, या लोग इसे इग्नोर करें। सो इस तरह के करंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।